मैं तो चाहता था वही था, उसी माइक से बोलूं जिसमें मुख्यमंत्री बोले थे, पर ये भाग्य में नहीं था। मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूं, मुझे वरदान मिला हुआ है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। अरे आप तो कहते थे सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या पढ़े लिखे हैं जो अगले जन्म में विश्वास करें? और आपको बता देता हूं, मैं जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबसे कम उम्र का हूं। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूं, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का कवि हूं मैं। सीधी सी बात। थोड़ी बहुत टिप्स दे देता हूं मैं आपको। मेरा वाजपेयी जी से परिचय, रिश्ता भी बनता है। वो बलरामपुर से पहली बार चुनाव जीते, मैं बलरामपुर में ब्याह गया हूं, उस नाते मुझे उनसे नेग लेने का अधिकार बनता था। एक व्यक्ति किस तरह से पीड़ा को उल्लास में बदलता है, मुझे एडवाणी जी ने बताया। जब 2 सांसद रह गए थे तो बोले, मैंने दुखी होकर वाजपेयी जी से कहा क्या करें, 2 ही सांसद रह गए। वाजपेयी जी ने हंसते हुए, कुछ नहीं करते, चल फिल्म देखने चलते हैं। तो एक पीड़ा को जश्न में बदलने का जो वाजपेयी जी के पास था, किसी और के पास नहीं हुआ था। और मेरा एक वाक्य है, आप हार का जश्न मनाओ तो जीतने वाला हार जाता है। कवि सम्मेलन में बुलाया मैंने, तालकटोरा में कवि सम्मेलन था। बोले प्रधानमंत्री थे, आ जाऊंगा, भाषण नहीं तो पढ़ूंगा, दूंगा, कविता नहीं पढ़ूंगा। अब मैंने बड़ी मुश्किल, मैं अपने दोस्तों को कहकर आया था, सो संस्था के अध्यक्ष थे, मैंने कहा नहीं मैं बुला लूंगा, मैं जी भाषण ही देना है, कविता पढ़नी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे ऊपर विश्वास हो तो मान लो। वो आ गए, भाषण दिया, बैठ गए। 3000 का स्टेडियम था तालकटोरा का, सब तरफ से आवाज कविता कविता कविता। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं मंच पर क्या, मैंने दोस्तों मैं वाजपेयी जी को सिर्फ इसी विश्वास पर लेकर आया हूं कि सिर्फ भाषण देंगे, हम आशीर्वाद देंगे, कविता पढ़ने के लिए ना मैं कहूंगा ना आप कहें। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, कम से कम मेरी इज्जत रख लें। फिर मैंने कहा देखो बात सुन लो, कभी चाहे प्रधानमंत्री भी हो जाए ना, बिगर पेमेंट के कविता नहीं पढ़ सकता। फिर अपने आप मंच पर आए और आधे घंटा कविता पढ़ी उन्होंने सीधी। जिंदगी
कब तक जी ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी कैसे जी ये महत्वपूर्ण है। वाजपेयी जी जैसा शख्स जिसने कभी भी राजनीति में तो साहित्य को प्रवेश दिया, लेकिन साहित्य में उस आदमी ने कभी भी राजनीति नहीं आने दी। मैं भुक्तभोगी हूं। गिरिजा व्यास कांग्रेस की थी मिनिस्टर, उनके घर पर गोष्ठी थी, उसमें वाजपेयी जी आए और उसमें धर्मवीर भारती थे, रमानाथ अवस्थी थे, गिरजा कुमार माथुर थे, कन्हैयालाल नंदन थे, शीला झुंझुनवाला थी, उनके पति थे, इनकम टैक्स बोर्ड के चेयरमैन कविता लिखते थे, वो भी थे। उस दिन वाजपेयी जी ने अपने मन से पौन घंटे कविता पाठ किया। काश की उस समय रिकॉर्डिंग होती तो एक वो अद्वितीय हमारे पास रिकॉर्डिंग होती। मैं उसका नमन करता हूं। अब मैं अपनी बात पर आ जाऊं, क्योंकि सब कुछ होता है। मैं हरियाणा का हूं। मुझे दुख इस बात का है, योगी जी, कृष्ण भगवान ने बांसुरी तो यूपी में बजाई और बांस हमारे यहां बजाया। अरे भाई, कृष्ण की बात कर रहा हूं, आप राम जी को ले आए बचा। दोनों का चरित्र अलग अलग है सीधी सी। वाजपेयी जी का इसलिए कोई विरोधी नहीं रहा, उन्होंने ब्याह ही नहीं किया। विरोध करने वाली एक ही होती है, वो लुगाई होती है और कोई नहीं होती। अब यही इसमें आप भी वहीं आते हो, क्या करना। देखिए, आप हरियाणा में, मैं रहता हूं, हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते और किसी स्टेट के बेटे नहीं मानते। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा, बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछकर। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। आपके स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है, बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साढ़े को आज ही कूट काट करके चलो इसको। पाठक जी, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। योगी जी, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से कह दिया सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आया, अगले साल दे लेगा, क्या फतारी है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा अपराध नहीं कर सकते सर। मौर्य जी, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे, ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता, 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी में मेरे।